महिमा में प्रभु आपको धन्यवाद, तेरी जय प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपला धन्यवाद देते हम एक और बार तो चरणों में बैठ के आराधना करे पर हम जमोजन के सहायता और मदद करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, पूरा हफ्ता भर हम जमोजन ला संभाल के रखे रहे। प्रभु आज इस तो चरणों में एक और बार ये पृथ्वी में तोरा आराधना करे बर हम जमोजन के सहायता और मदद करे। एक बार तोरा धन्यवाद देथन पिताजी, गीत गा के जब तोर महिमा करे बर जब जात हन हम जमोजन के सहायता और मदद कर। सब बात ला तोर हाथ में सौंपत हन पिता। आज के हमारा आराधना प्रार्थना वचन सब हमारे जीवन के आशीष कारण बन जाए। धन्यवाद देथन, सब महिमा आप तोर नाम ले देथन पिताजी। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना ला मांग लेते, आमीन। तो मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ। आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा के लिए 10 नंबर गीत गा के प्रभु की स्तुति करें। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत और प्रीति रीति की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। मूसा को तूने पार लाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। मूसा को तूने पार बुलाया, स्वर्ग लोक का भवन दिखाया। महापवित्र स्थान में रहकर आप ही उसे संभाला, आप ही उसे संभाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। पाप में दुनिया डूब रही थी, परम पिता से दूर रही थी। महिमा अपनी आप ही तज कर रूप मनुष्य ले आया, रूप मनुष्य ले आया। मन मंदिर
मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। प्रेम हमें अनमोल दिखाया, प्रेम के खातिर रक्त बहाया। क्रूस पर अपनी जान को देकर मौत से हमें छुड़ाया, मौत से हमें छुड़ाया। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। हर विश्वासी प्रेम से आए, खुशी से अपनी भेंट चढ़ाए। अंधकार अब सब दूर हुए हैं, मन में हुआ उजाला, मन में हुआ उजाला। मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हमारे मन और हृदय में बसने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो का सचमुच आपके हृदय में यीशु मसीह बसे हैं। हालेलुया, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार हो महिमा में प्रभु। ओ राजा तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। महिमा में प्रभु आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। सृष्टि के मालिक प्रभु आपको धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रबशंद्र बर बिरद बरकत न बोल मदन कत त्रिबल बश बर बर बिरद न बाल वेदना कत न बेर मदनी कत। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो महिमा में प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद देते मेरे प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु से। हालेलुया, स्तुति हो, स्तुति हो, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो। आइए आज के वचन जो सीखे जात हन, हम मिल के प्रार्थना करी कि प्रभु आज अपन वचन ला हमन के बीच में खोल के दे, ताकि परमेश्वर के वचन ला हम सब जन समझ पाए और जसने प्रभु हमन के जीवन से चाहते वैसने हमन के जीवन बन जाए। आइए हम मिल के प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद हन तो चरणों में बैठ के प्रभु हम जमो झन ला आराधना करे बर और गीत गा के तोर महिमा करे बर हम जमो झन के सहायता और मदद करे सिकर बर तो धन्यवाद हन पिता। आगे जब तोर पवित्र वचन ला हम सुने बर जात हन प्रभु, हम जमो झन से तय बात कर प्रभु, तोर वचन ला समझे बर हम जमो झन के सहायता और मदद कर। धन्यवाद हन हमार प्रार्थना सुने हस, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पिता ला धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि प्रभु एक और बार और चरणों में हमें लेकर आए। तो आप मला मालूम है पिछले
पिछले दिन से हम सीखा जात हन प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत के विषय में सीखत रहन। तो पिछले रविवार आप मन सुने हुए हैं राई के दाने के विषय में पढ़े रहन ना। राई के दाना एक छोटे से काय रथे, छोटे से, लेकिन जब बोला कोई बो देते ना तो का हो जाते, एक बहुत बड़े विशाल बन जाते है ना। ओकर विषय में पढ़े रहन ना। तो हमन के भी स्थिति कैसे रही हमन सब जग जानत रहन। परमेश्वर हमन ला कैसे कैसे हमन रहन, कैसे कैसे रहन, तो हमन ला परमेश्वर का करी चुनी से है ना। हमन कुछ है भी नहीं रहन, पढ़े रहन कि नहीं पढ़े रहन। जगत के मूर्खों मन ला परमेश्वर का करे चुने हैं, जो है भी नहीं, मूर्ख नहीं, मूर्ख से भी आओ गए गुजरे मन ला परमेश्वर का करे चुने हैं। लेकिन आज हमन की स्थिति ला देखो, परमेश्वर हमन ला कितना ऊंचा पदवी दे। पढ़े रहन कि नहीं पढ़े रहन, हाँ, कितना ऊंचा पदवी दे रही है ना। याद है आप मन ला यीशु मसीह में हमन के पदवी कितना का हो, इस 10 बातें मैं बता रहे हैं आप मन। एक समय रही इसकी हमन परमेश्वर के कहलायत नहीं रहन, लेकिन परमेश्वर हमन के हृदय में आए कारण या हमन चुने कारण हमन को का बन गए, निज बन गए ना, है ना, निज बने ना। 10 बातें बता रहे हैं, आप विश्वास है मोला आप मन याद हो। तो आइए हमन कुछ भाग ईच में के हमन और पढ़बो एक बार फिर। मत्ती 13 अध्याय 31 और 32 वचन पढ़िए। हम कुछ बात और है बोला, फिर आगे बढ़ के फिर जाबो। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 31 और 32 मैं पढ़ा था, ध्यान से सुनना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब वह साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। तो मन प्रयास करबो, ये जो आगे जो 32 वचन में है लिखे हैं, आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। एक मतलब का है, सांसारिक तौर पर एक चीज देख के हम उनके ऊपर मैं एक बात ला बता था। जिस तरीके से देखे ना, एक बहुत बड़े पेड़ रहते तो पेड़ के डाली में चिड़िया मन क्या बनाते, घोंसला बनाते कि बनाए है, ताकि वो का रह सके ना। जितना दिन वो समय लिए उतना दिन का कर सके, वह रह सके। उसी मुताबिक मोला भी क्या है, एक जगह बसेरा करना है। एक जगह क्या होना है, बसेरा करना है। हम भी एक जगह बनाना है। कहाँ मेरे जगह बनाना है, हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जगह में। इसलिए हमारा जो जगह प्रभु हमारा दे है, ये जगह से कोई का मत होई, दूर मत होई। पदवी ला अपन का मत करे, त्यागिया मत। क्योंकि कितना स्वर्गदूत मतलब परमेश्वर पद दे रही, लेकिन वो पद ला नहीं कर सकिस, स्थिर नहीं रखे रही। तो स्थिर नहीं रखे रही तो परमेश्वर मतलब कहाँ करिस, वहाँ से फेंक दिस। उसी मुताबिक हम मतलब भी जो यीशु मसीह जो पेड़ है, यीशु मसीह कौन है, पेड़, वो छोटे रही से। यीशु मसीह कैसे धरती में बन के, जैसे राई के दाना छोटे रहते ना, वैसे यीशु मसीह भी कहाँ बन के मालूम है, एकदम छोटे बन के। यशायाह 53 के 2 पढ़े, क्या लिखा है यीशु मसीह विषय में। छोटे बीज, हाँ पढ़ दीजिए कोई अगर मिल गए तो। यशायाह 53 के 2। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। हाँ, एक लिखे उसके सामने अंकुर के समान। का के समान,
अंकुर एक छोटे फिश से बीज और उगिस, लेकिन ओकर कोई सुंदरता देखे। कोई बीज ले जब जागे जाते ना तो ओकर सुंदरता नहीं रहे। पहले बीज रहते तो सुंदर रहते, लेकिन जैसे अंकुर हो जाते ना भूमि में जैसे पड़ते तो का हो जाते अंकुरित हो जाते। तो अंकुरित हो जाते तो अगर कोई सुंदरता कहा जाते मिट जाते ना। जैसे भूमि में पड़िस सुंदरता कहा जाते मिट जाते। उसी मुताबिक यीशु मसीह के विषय में कह रहा भविष्यवाणी कहा लिखते जैसे है वो अंकुर के समान का होइस उगिस, और ऐसे सुंदरता जिला हमन कोई देखे पसंद भी नहीं करते, लेकिन वही छोटे बीज इतने बड़े विशाल बनेंगे जिला सब लोग मन निकम्मा ठहरा करी से वही लोग कोने के सिरा परमेश्वर का करिस ठहराइस। तो हमन भी ये जगह जो विषय हमन जो देखा जाता आकाश के पक्षी आके क्या करा थे बसेरा करा थे, है ना। तो यीशु मसीह एक छोटे से कोने बीज है, जैसे धरती में छोटे बन के आके फिर बहुत बड़े का बन गए, एक विशाल पेड़ बन गए। जब विशाल पेड़ बन गए तो मालूम है पवित्र आत्मा कबूतर के समान आके यीशु मसीह के ऊपर क्या होते क्या करते उतरते कि नहीं करे उतरते डेरा करते क्या करते डेरा करते। बपतिस्मा लेते समय यीशु मसीह के विषय में पढ़ता ना मन कि कबूतर स्वर्ग से क्या करते है ना, और ऊपर से आके क्या करते ऊपर बैठते थे। हम जो पढ़ा था क्या आकाश के पक्षी आगे क्या कर रहे थे डाली में अपन बसेरा कराते। उसी मुताबिक जैसे यीशु मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा आके कर बसेरा करिस, हम एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा स्वर्ग से आके क्या करे हम उनके अंदर में डेरा करे है। और कब तक डेरा करे है जब तक मैं पृथ्वी में हाँ तब तक एक दिन हो ही कि चिड़ई घोंसला ला छोड़ के का हो जाई चले जाई, है ना। तो हमन के अंदर में जो आत्मिक मनुष्य का हो जाई एक दिन एक डेरा छोड़ के चले जाई। तो ये बसेरा करे तो कौन लोग बोला थे आत्मा ला, कौन लोग बोला थे कहाँ से आए हैं आकाश से आए। आकाश से आके नीचे क्या करे थे उतरा थे। यीशु मसीह भी जब परीक्षा में होते रहे थे तो मालूम है यीशु के परीक्षा होने के बाद स्वर्ग दूत आके ओकर क्या करते ओकर सेवा टहल पृथ्वी में करते कि नहीं करे। क्यों वो यीशु मसीह छोटे से बीज बन के धरती में आए, लेकिन कहा विशाल बन गए। उसी मुताबिक मैं भी परमेश्वर के जीवित वचन से कहा पाया एक नया जन्म पाया। अविनाशी बीज से मैं कहा है नया जन्म पाया है। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में क्या करिस डेरा करिस क्या करिस असली पवित्र आत्मा आके नहीं हमन के अंदर में डेरा करे। जब तक मैं वचन के द्वारा नया जन्म नहीं पाया तब तक पवित्र आत्मा मोर अंदर में आके वास नहीं करिस। तो जब पवित्र आत्मा जब वास करिस तो अब का है जैसे यीशु मसीह के लिए स्वर्गदूत आके सेवा टाल करिस, वैसे अब हमन के लिए भी परमेश्वर है 2 स्वर्गदूत क्या करे लगभग हमार सेवक टहल करे के लिए या हमार रखवाली करे के लिए क्या करे दे। मालूम है इब्रानी के पत्र 1:14 पढ़े। इब्रानियों 1:14 क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। क्या करे जाते हैं समझ में आप मन विश्वास है आप जब उद्धार पाया नया जन्म पाया पवित्र आत्मा आपके अंदर में आके वास करिस तो स्वर्ग के परमेश्वर 2 बॉडीगार्ड दे क्या उद्धार पाए हुए सबके लिए नहीं। काप मला एहसास होते क्यों कहाँ एहसास है मालूम है जब आप मन जब उद्धार पाए तो प्रभु आपके रखवाली के लिए 2 स्वर्ग दूत ला आपके साथ भेजे। मैं कभी कभी कल्पना हमन करता कि हमन के उल्टा सीधा कांड दे के स्वर्गदूत है सोचत हुई ये मन के फालतू हमन बॉडी गार्ड क्या करे भेजे। कबू परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलत नहीं रात दिन अपने मर्जी के अनुसार क्या करते चलत हुई। मैं कब ला छोड़ के कर ड्यूटी छोड़ के भाग जाते का सोचत हुई है ना। बॉडी गार्ड मन लगा ज़्यादा तंग करवे तो क्या करे
हैं? तो थोड़ा कल्पना करे, मैं उद्धार पाया, मोर सुरक्षा के लिए स्वर्गदूत कौन भेजे? का लिखे एक बार ऊपर है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? जैसे परमेश्वर के लिए सेवा टहल करत कतनों करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है। परमेश्वर की सेवा करे के लिए का है? करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत है। तो वही सेवा करने वाला स्वर्गदूत मतलब क्या करते हैं? हाँ, जो उद्धार पाने वालों के लिए उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। क्या कर रहे जाते हैं? समझ में कितना बड़े पदवी, क्यों मालूम है? स्वर्गदूत का दे मोला उतने पद परमेश्वर दे, उतने का दे पद बन गए। मैं राजकुमार हाँ। कौन है? राजकुमार है। हमार प्रभु राजा है, मैं ओकर कोना संतान है। तो मोर रखवाली के लिए दो स्वर्गदूत कृपा के। तो मालूम है हमन कुछ, हमन थोड़ा कुछ चीज हो जाए, क्या होता था, डरा जाता। अरे जब बॉडी गार्ड है तो प्रधानमंत्री देखे कोई डरातेगा, क्योंकि वो आगे पीछे कौन हवा कर, डूड बॉडी गार्ड है वो संभाले, है ना, वो संभाले। लेकिन हमन क्या करथन, हमन तो सब अनाथ छोड़ देगा कि हमन क्या हो जाता, डर में भाग जाता। तो समझ में कि यीशु के लिए जैसे सेम रेस, वो भी धरती महिष ना मनुष्य बन के, वो भी पवित्र आत्मा भरपूरी पाइस, कबूतर के समान उतरिस ना, डेरा करिस, और परीक्षा होइस तो स्वर्गदूत भी का करिस ओकर सेवा टहल करे के लिए दिस। आज हमन के लिए भी प्रभु का करे दे। तो मोर द्वारा जैसे यीशु मसीह पूरा जगत के उद्धार करता है ना, अब मोर द्वारा जगत उद्धार पाना है। समझ में आते? अब मोर द्वारा का पाना है? क्योंकि मोर जीवन देख के अविश्वासी व्यक्ति का पाना है? उद्धार पाना है। कि क्योंकि अगर मोर स्वभाव यीशु के स्वभाव के जैसे हुई तभी तो उद्धार पही वह, है ना। मैं तो उद्धार नहीं करा सकता, लेकिन मोर द्वारा का पही वह उद्धार पही। क्यों? एक विश्वासी के विश्वास के प्रतिफल है कि आत्मा ला जीतना। एक विश्वासी के का है? प्रतिफल है कि आत्मा ला जीतना। तो आत्मा कैसे जीतब हम? जब मोर जीवन में प्रभु के इच्छा के अनुसार मैं अपन जीवन जिया था, बोला सुसमाचार सुना था। जैसे यीशु मसीह भी लोग मतलब क्या करिस, सुसमाचार सुनाइस कि नहीं सुनाइस, और एक झक मतलब अपन पीछे बोलाइस, तो वो उद्धार के कारण बन गए। तो हमन भी काबो, हमन भी का बनबो? उद्धार के कारण बनना है। क्या करना है? उद्धार के कारण बनो। तीमुथियुस के पत्री 4 अध्याय, तीमुथियुस 4 अध्याय 15 और 16। इन बातों को सोचते रहो, इन बातों को सोचते रह। कौन बात ला? जो तोला पद मिले है ना, जो तोला सौभाग्य मिले प्रभु तोला दे है, वो बात के विषय में तय क्या करते रह? सोचते रह, ताकि तेरी उन्नति, सोचते रह और इन्हीं में अपना और ध्यान, इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह। हाँ, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। तेरी उन्नति सब मनुष्य पर का हो जाए। जब तक तय सोचत नहीं रहे तोला कैसे पद मिले है, तब तक तय दूसरे के लिए कहानी बनस उन्नति कारण। इसलिए अपन विषय में चौकसी करते रहना, सोचते रहना और ध्यान दे रहना, प्रभु मोला इतना बड़ा सौभाग्य देश, ये सौभाग्य देश तो मैं हाथ से काम मत करा, खो मत देवा। ये बात की चिंता तो काहे रहना है, सता रहे। लेकिन आज हमन के का चिंता है? हमन के का चिंता में डूबे ना आज? कैसे का चिंता हमन ला? प्रभु की चिंता छोड़, संसार के काम और पैसा कैसे कमावो ते चिंता है आज का है, ते खात है। जो पद प्रभु आप दे वो चीज़ ला हमन के का नहीं चिंता नहीं। तिकरे पाके सोचते रहा और इन्हीं में ध्यान दिए लगाया रहा, ताकि तेरी उन्नति सब मनुष्य में हो जाए। तब लोग मैं सोचिए व्यक्ति कैसे भैया हमन के जैसे नहीं चले, एक सोच अलग रहते। हम तो रात दिन पैसा कमाए कमाए काम कर करके देह हो जाता, लेकिन एक सोच है उसने नहीं रे, ये अलग हट की व्यक्ति है। ऐसे सोच कौन आप तय करबे तब लोग मैं सोचते मजबूर हो जाइए, है ना। तो ये बात में उन्नति हो जाए। हाँ 16 वचन, अपनी और अपने उपदेश की चौकसी कर। अपनी और अपने उपदेश की मतलब तय का बोलथस और का करथस, वो विषय में तय का रहा चौकसी रहा। इन बातों पर स्थिर
स्थिर और वो सब बात में तय रहे स्थिर रहे जसने बोलता उसने करबे तब। हाँ, क्योंकि यदि ऐसा करता अगर रहेगा, ऐसा करता रहेगा मतलब जब तक ये पृथ्वी में जिया था तब तक ये सब बात ला करत हस तो अपने तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। समझ लगे? सबसे पहले तो उद्धार करावे, बाद में फिर तोर जो सुनही ना तो एक उद्धार के कारण का हो जावे बन जाए। समझ? एक लिए मोर जीवन ला का करना है, ध्यान से देखना है। इगरे पाके यीशु मसीहा काकरो भरोसा नहीं छोड़े। यीशु मसीहा काकरो भरोसा नहीं छोड़िस, वो अपन खुद चल के दिखाइस। क्या करे? चल के दिखाइस। मालूम है कि मोर चेला मन मोर साथ नहीं दे, मोला खुद करना पड़े। इसलिए वो चेला मन तो कहे प्रार्थना करो, लेकिन सब सुतई में भुला रहे। सब कैसे है? सुतई में भुला है। लेकिन यीशु मसीह प्रार्थना ला छोड़े थोड़ी, प्रार्थना करे छोड़े थोड़ी, वो खुद करके गिस। चाहे तो अपन प्रार्थना करा चाहे मत करा, मोर काम तो मोला करना है। इसलिए वो खुद करी सीखरे पाके हम सब के लिए उद्धार के कारण बन गए। तो अब फर्ज मोर है। अब का है? मोर फर्ज है। पतरस यीशु मसीह का इनकार करिस तेकर बाद मालूम है वो रात के फिर वो सुता नहीं, वहाँ रात के फिर नहीं सुतीस, एक समय रही सुतत रहीस, लेकिन इनकार करिस होकर बात कभू चैन से पतरस सुते नहीं, कभू सुते नहीं। हमन तो सुते से फुर्सत नहीं। समझ मांगे हमन का है सुते मन एक ठे चीज हमन नहीं त्याग सकत, तो का वहाँ चीज है तिलक कब त्याग। इसलिए ये बारीकी सोचना, ताला उद्धार के कारण बनना है तो तोर सामने क्या करना है। जैसे यीशु मसीह हमन के लिए एक आदर्श बनिस कि नहीं बनिस। अब मोर फर्ज बना है, मोला भी मोर जमहूरिया के लोग मन के लिए, मोर समाज के लोग मन के लिए मोला का बनना है, एक आदर्श के कारण बनना है। क्योंकि मोर द्वारा कौन ला जानना है लोग, यीशु ला लोग मन ला प्रचार नहीं चाहिए, जीवन जी के दिखाने वाला चाहिए। समझ में आते? जीवन जी के दिखाने वाला आज परमेश्वर ला चाहिए। तो इस बात ला समझना, मोला भी खुद के उद्धार कराना है गलत है, और दूसरे के उद्धार के कारण भी मोला बनना है। तो इसलिए मोर काम ला मैं छोड़ नहीं सकता। मोर जो पद दे है ना, मोर जो काम दे, भले दुनिया बैरी हो जाए तो बैरी हो जाए, लेकिन मोर काम में मोला कायर रहना है, स्थिर रहना है। समझ में? ऐसने आसान बात न है। अगर कसना खड़े होना है तो बहुतरे कीमत देना पड़ी। क्या करना पड़ी? कीमत देना पड़ी। यीशु मसीह एक बात बोलिस, वही हम मोर भाई और बहनी है जो परमेश्वर के इच्छा पर चलते। यीशु का बोलिस, वही हम मोर दई और ददाए और मोर भाई और बहनी है जो है परमेश्वर की इच्छा पर चलते। क्योंकि चेला मन आके यीशु मसीह बोलिस, देख देख वो मोटा में तोर दई और तोर भाई मन तो लगा कर थे इंतजार करते। यीशु मसीह का बोलिस, यीशु मसीह का बोलिस, का बोलिस, लेवा जवा अंदर में भेजा, वो मुझसे मुलाकात करिए। उसने कहिस, का कहिस, ये बोलिस ना, सब बोलिस। ये सब मन आंखें उठा के देखिस, ये सब मन परमेश्वर की इच्छा पर चलते न। यही मन मोर भाई, यही मन मोर बहनी। आज अगर हंसने हम कहे तो आज हंसने अगर मैं कद हाँ तो मोर दे देता हम बोला, फिर मोर संग अच्छा व्यवहार करी नहीं कराए ना। रिश्तेदार तो दूर के बात है, खुद के दे देता है ना। तो यीशु मसीह खुद बोलिस कि नहीं बोलिस। तो इसमें मालूम कहना आसान है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। इसलिए ये बात ला सावधान रहें। मोला खुद हाँ प्रभु के लिए अगर रुकावट बना थे तो क्या करना हो, तो अनदेखा करे ब्लाक थे। माँ बाप भी क्या करे ब्लाक थे, अनदेखा करे ब्लाक थे। लेकिन प्रभु की इच्छा है उनके जीवन में काम है, पूरा होना है जो काम मोला सौंपेगे। तो इतना बात समझ में आते, मैं कितना बड़े मोर जीवन के करना है। 2 स्वर्गदूत मोर सामने में है, ये मैं तो परमेश्वर के सामने जाके बोली कि नहीं बोली। मोर जीवन ला रोज देखा थे कि नहीं देखा थे,
ये तो रात दिन सुतईच में तो समय बिता दे का परमेश्वर के सामने का बोले बोली कि नहीं बोली, क्योंकि रात दिन तो देखा थे ना, आप सुता था मालूम है, लेकिन वो चौकीदार क्या करे स्वर्गदूत का है हमन के रखवाली करत आज तक की कृपा के जिंदा है। खतरा मुसीबत कतना एक्सीडेंट में मालूम है हमन ला बचाते कौन, वही स्वर्गदूत हमन ला समय में कहा देते बचाते एहसास करना। तो इसलिए इन दिन में अपन जीवन के लिए बारीकी देखने मोला डेरा बना मैं कहा आकाश के पक्षी आके मोर सामने का करा थे डेरा करे बसेरा करे क्या करे बसेरा करे कब तक जब तक ये पृथ्वी में जिंदा हाँ तब तक। तो समझ में आ कि यीशु मसीह भी एक छोटा सा बीज है, मैं भी एक ठा बीज है, मैं भी कौन है एक ठा बीज है। मोर द्वारा बहुतरे लोग मन का है, मोर द्वारा बहुतरे लोगों प्रभु की पहचान में आना। यीशु मसीह ने बोलिस एक गेहूं के दाना है, यीशु मसीह के विषय में क्या बोलिस वह एक ठा गेहूं के दाना है। लेकिन जब तक भूमि में है तब तक अकेला रहते, लेकिन भूमि में जैसे पड़ते का हो जाते मर जाते फिर बहुत फल लेके आते। मोला भी इसने होना है, मैं तभी फल लेके यहाँ जब तक मैं अपने लिए मरे रही है, तो जब तक मैं अपने आप लिए जिंदा हाँ तो कहानी लेके आऊँ फल लेके नहीं आए। इसलिए मसीह में हमारा मरे रहना है, क्या रखना है मतलब अपने आप ला मरे हुए समझ के चलना। बपतिस्मा ले आना ते बात लब समझ आना, बपतिस्मा वाला मतलब साफ लिख बोले है जे बपतिस्मा ले है वो समझ जाना कि मैं मर गया है धरती में, मोर नाम और निशान नहीं है। अगर है तो आप अपने आप में जिंदा है, और अपने आप में जिंदा तो कभी भी फल लेके अपने आप में जिंदा है तो मालूम है आपके जो पुराना स्वभाव रही से ना वो फल है दिखी फिर समझ में आगे। अगर मसीह में जिंदा है तो मसीह के फल आपके अंदर में दिखी, अगर मसीह के जीवन आपके अंदर में नहीं है तो आपके पुराना स्वभाव के फल है दिखी। जैसे पहली कार्य से पहले का फल रही समझ के का फल रही पहले हाँ जलन ईर्ष्या क्रोध बैर भाव हाँ लड़ाई झगड़ा हाँ एक दूसरे से झूठ बोलना, यही तो पहली फल रही से ना। तो आज मसीह में आ गया तो मोर के अंदर में कौन से फल दिखते, वही तो फल अभी भी। क्यों मैं अपने आप में भी क्या करा था जिया था, मैं अपने आप में क्या करा था अभी जिया था, एक कोई फल दिखते। तो ये फल परमेश्वर क्या करी, ये फल क्या करी परमेश्वर, ये तो महुरा का से एक पाए महुरा का से। तो इसलिए मोर प्रिय इन दिनों में सावधान हो जाए, अपन जीवन के विषय में क्या रहें चौकसी रहें। तो एक बार फिर वही वचन पढ़ के हम प्रार्थना करबो 13 के मती 13 के हाँ मती के ना मती 13 के हम लिखे एक मनुष्य है ना, एक मनुष्य आप क्या करी 120 लाख उसने लिखे ना 32 उसने एक दृष्टांत और उन्हें सुनाया, वह सब बीजों से छोटा तो होता है पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। डालियों पर क्या करते बसेरा करते। यीशु मसीह तो पेड़ है हमन ओकर डाली है, यीशु मसीह कौन है पेड़ है हमन ओकर डाली है। तो हमन के अंदर में कौन आग बसेरा करे आकाश के पक्षी मतलब पवित्र आत्मा है और 2 स्वर्गदूत भी आए हैं मोर साथ में रहे के लिए, क्या के लिए। अब सोच के देखा बात की हालत का है। इसलिए एक विश्वासी नहीं डरे मालूम है, क्योंकि स्वर्गदूत है और एक स्वर्गदूत के मालूम कितना ताकत रहते हाँ। एक स्वर्गदूत 1,45,000 लगाया करते मारे गिरा के हिम्मत रखे तो 2 स्वर्गदूत लगभग दे। तो इसलिए हमें डरना नहीं, आधे रात हो चाहे कब को भी हमें क्या कर सकते
एकरे पास के कोई डर थोड़ा थे, है ना। तो इस बात को समझना। तो एक बात लिखे, वो बीज जो व्यक्ति पैस तो मनुष्य ले जाके खेत में क्या कर दिस, बो दिस। तो मनुष्य कौन है, खेत कौन है ना। किसी मनुष्य ने आगे खेत में क्या कर दिस, बोइस ना। तो कौन है, खेत तो पृथ्वी जहाँ तो सब नाम आया था, है ना। तो यीशु मसीह ने कौन भेजिस, परमेश्वर खुद क्या करिस, भेजी से पृथ्वी में, है ना। परमेश्वर खुद यीशु मसीह ला धरती में भेजिस, जे हमन के लिए उद्धार के कारण ठहरिस। उसी मुताबिक मोला खुद परमेश्वर धरती में भेजे, मोला खुद, मोर माँ बाप मन जन्म थोड़ी दे, है जी। वो परमेश्वर ही है जो मोर माँ के गर्भ में मोला काय करिस, मोला रची से, है ना, और मोले पृथ्वी में जन्म दिस। इसलिए मोर दादा भी मोर परमेश्वर दादा कथे, मैं भी बोला दादा कथा। ओकर घर में जन्मे निकले पाके हमन के रिश्ता है दई और दादा के। बाकी असली में हमन के दई दादा कौन है, हमार बनाने वाला। क्यों, हमार दई तो फैसला नहीं करी इसके 32 दांत रही करके, 2 आँखें रही करके का प्रभु के सामने बोले इसका मोर बेटा हंसने होना चाहिए करके, बताओ। मोर माँ एक लिस्ट बना दे इसका, नहीं नहीं मोर बेटा 10 होना चाहिए, गोरिया होना चाहिए, 5 फुट के होना चाहिए, हाँ बोले इसका नहीं बोले रिस ना। तो का परेशानी होते, का बोले नहीं इकरे पाक यीशु मसीह बोले मैं मोर तो दे दादा मोर नो है, मैं काकर भाई बन दो नो। तो ये बात ला समझना, हमार दही के भी बनाने वाला कौन है, परमेश्वर है। तो जे घर में हम जन्म ले हैं इकरे कारण हम दही दादा कर, अगर यही छे जन्म दे के मोला अगर आने घर पाला तो तीस अपन उस काय कदन, क्योंकि जेला देखें तीछ हमार दही दादा है ना। जेला देखें तो समझ में आ गई ना, यही है क्योंकि रात दिन ही कर सकल देखता रहे भाई, तो यही छे मोर दही हो, यही छे मोर बस, है ना। अगर आने घर पले रहते तो इच्छा मोड़ दही दादा रहती। तो इस बात समझना, परमेश्वर मोला भी क्या करे है, बना के धरती में भेजे है। तो जैसे यीशु मसीह के जीवन शैली कार्य से ओकर भी जीवन में पवित्र आत्मा कबूतर के समान आग के का के डेरी करिस, स्वर्गदूत आग करिस, मोर भी सेम का करिस, सेम व्यवहार परमेश्वर करे मनुष्य बन के कारण। इस बात ला हमन का करना गंभीरता समझना, परमेश्वर मोला कावा चुने। तो समझ में आ गई बात। इसलिए इन दिन में चौकस हो जाए। मैं कितना बार बोला जाता हूँ कि प्रार्थना में अपन जीवन क्या करें, बिताओ। समय बहुत निकट है, जो जागते रही वही है वो आवाज़ सुन पाई। प्रभु बोली, हे मनुष्यों कहा जाओ लौट आओ। जेकर कान है जागते रहती सुनो पही, बाकी तो सूतने वाला सूत जाए। ठीक है, क्योंकि बोले ना मैं चोर के समान आऊँगा। चोर का बात है, कोई खबर करके थोड़ी आती। इसी मुताबिक यीशु मसीह चोर के समान आने वाला है, जागते रहे। आइए अपन आँखें बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। एक छोटे बीज यीशु मसीह अपने आप ला अतना शून्य कर दिस, दास के रूप धारण करिस, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहिस कि क्रूस के मृत्यु भी सहलिस। वो स्वर्ग के परमेश्वर होए के बावजूद भी अतना आज्ञाकारी रहिस। तो मोला काब आज्ञा मानने के लिए मुश्किल होते, काब मैं आज्ञा नहीं मान सका, काब मैं नहीं बोल सका प्रभु तोर इच्छा मोर जीवन में पूरी हो जाए, मोर मर्जी कबू पूरा मत हो। जिस सोच से प्रभु तय मोला धरती में बना के भेजे हस वही कार्य ला मैं कर सका, क्योंकि तय ओकर लिए मोर लिए कीमत दे हस, दाम दे के खरीदे हस कि मोर जीवन के द्वारा तोर महिमा हो सके, तोर स्वभाव मोर जीवन में प्रकट हो जाए। प्रभु एकर लिए तय पूरा कीमत दे हस।
अगर मोर जीवन वैसे नहीं बनी तो मोर ऊपर हाय प्रभु, मोर ऊपर हाय। हालेलुया। इसलिए अपन जीवन के विषय में चौकसी हो जाएं। वो मन और मंदिर में बसने वाला है, हृदय में विराजमान परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़े सौभाग्य कि वो उद्धार करता परमेश्वर आज हमन के हृदय में आत्मा के रूप लेके बैठे हैं। कोई और कोई नहीं है, परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला मोर अंदर में आके बैठे हैं। इसलिए बोलते पवित्र आत्मा ला शोकित मत करो, दुखी मत करो। ऐसा ना हो कि आप लोग छोड़ के चले जाइए। मोर प्रिय, अपन आप लोग आज रात थोड़ा झांक कर देखो, का आप सुतत रहते तो पवित्र आत्मा आपसे दुखी नहीं है? कितना बात ला मोला बताना चाहत है, कितना बातें जो हमन के समझ से परे वो बात मतलब हमारा समझाना चाहत है। लेकिन हमन के सुतई से फुर्सत कब हो? कब मैं ओकर संग व्यक्तिगत बात करें, प्रभु तय मोर से बात कर, तय मोर पितास तय मोर से बात कर। हालेलुया। मोला का करना है का नहीं करना है प्रभु तय मोला समझा। ऐसा ना हो कि मोर पृथ्वी पर के जीवन व्यर्थ हो जाए प्रभु, मोर जीवन सोने और काम और पैसा कमाने में लग जाए। पिता कर ली तय मोल नहीं चुनिए, मोर जीवन तोर महिमा के कारण बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा तो हर दिन हमला उकसाथे, उठ प्रार्थना कर, उठ वचन पढ़, लेकिन हम शारीरिक होए के कारण आत्मा के बात ला छोड़ के हम शरीर के बात में ज्यादा मन लगा दो। मोर प्रिय, शरीर पे मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। जो आत्मा के अगुवाई में चलते वो शरीर के लालसा कबू भी पूरा नहीं कर पाए। आप फैसला कर लो, आप काकर अगुवाई में चलने वाला, का आप शरीर जसने कथे तसने कर था कि आत्मा कथे तसने कथा? क्योंकि जो आत्मा के चलाए चलते वही परमेश्वर के पुत्र है। आप काकर संतान हो, थोड़ा सोच के देखो। हालेलुया। शैतान आप ले संसार के शारीरिक कामों में उलझा के फंसा देते ताकि आप प्रार्थना मत करो, वचन मत पढ़ो। इसलिए सावधान हो जाएं। इन दिनों में आपके मन शारीरिक बातों से हटकर आत्मिक बातों में आपका मन लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। वो डाली में बसेरा करे है तो रक्षा करना परमेश्वर के काम है। वो पेड़ हा सुरक्षा देते। हालेलुया, हालेलुया। वो पक्षी घोंसला डाली में बनाते क्यों? बारिश से मोला ये पेड़ बचा सकत है। जानवर मन भी पेड़ में जल्दी चढ़े नहीं सके, मनुष्य भी नहीं चढ़े सके। ये पेड़ में मोला सुरक्षा मिली सोच के वो चिड़िया बसेरा करते। वैसे मोला भी मैं मसीह में है तो मोर सुरक्षा प्रभु खुद करे, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो। अगर ये नहीं तो चौकीदार भी पेड़ के सामने रखे है 2 स्वर्गदूत। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। हम जमो झन से तय बात करे कर पर धन्यवाद देते हैं प्रभु। हमार जीवन काकरो दबाव में नहीं परंतु प्रेम और आनंद के साथ तुझसे प्रार्थना का जीवन हमें होने के लिए सहायता और मदद करना। जैसे आप अकेले अकेले पहाड़ में जाकर प्रार्थना करते थे, भोर को उठकर आप जाकर प्रार्थना करते थे, कभी कभी रात भर आप प्रार्थना करते थे प्रभु, वैसे हमारा भी जीवन होने के लिए सहायता और मदद करना प्रभु। आपके हाथों में सौंप देते हैं। आज का वचन हम जब सुने हैं प्रभु, रात भर और मनन करने के लिए हमारी सहायता और मदद करना। स्वप्नों में, दर्शनों में, अपने वचनों के द्वारा हमें और बातें करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हमारी प्रार्थना सुना है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।